ओम शांति। तो आज हम रुद्र अश्वमेध यज्ञ के बारे में थोड़ी बातें सुनेंगे। तो भारतवर्ष के अंदर अश्वमेध यज्ञ बहुत ही प्रख्यात और प्राचीन कालीन है। इस अश्वमेध यज्ञ की खासियत यह है, विशेषता यह है कि सार्वभौम राजा, जिसको चक्रवर्ती नरेश कहा जाता है, वही यह राजस्व अश्वमेध यज्ञ कर सकते थे, अधिकारी बन सकते थे। अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत में राजा यजमान की तरह आते थे अपने रानियों के साथ। इस अश्वमेध की सफलता के लिए एक सुंदर सुडौल दर्शनीय अश्वमाना घोड़े को पसंद किया जाता था, जिसका रंग, जिसका वर्ण श्याम आभा का हो। फिर तालाब के अंदर विधिवत उस अश्व को स्नान करके पावन बनाया जाता था। उसके बाद 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए 100 राजकुमारों के संरक्षण के नीचे ये अश्व को स्वच्छंदता पूर्वक वो घूम सके, इसलिए उसको छोड़ा जाता था। 1 वर्ष के बीच दरमियान राजा अलग अलग रोज व्याख्यान करता, पूजा करता और पारायण करता था। और जब ये अश्व 1 वर्ष के बाद वापिस उसी यज्ञ में लौटता था, स्थान में वापिस आ जाता था, तब वो राजा दीक्षा लेता था। और दीक्षा लेने के बाद अपनी संपत्ति को सभी दिशाओं में अलग अलग जगह पर संपत्ति को दक्षिणा के रूप में देता था। और फिर लास्ट में अश्व को स्वाहा किया जाता था और ऐसे अश्वमेध यज्ञ संपन्न होता था। तो ये थी भारतवर्ष के अश्वमेध यज्ञ की बात। तो अभी वर्तमान समय में रुद्र भगवान शिव ने एक यज्ञ रचा है, जिस यज्ञ का नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो इस रुद्र यज्ञ की क्या है विशेषता, क्या है खासियत, वो आज हम जानेंगे। तो रुद्र वो संस्कृत शब्द है, जिसका तात्पर्य, जिसका सच्चा हिंदी अनुवाद करे तो शिव होता है। तो शिव ने यह यज्ञ रचा है। रुद्र का दूसरा अर्थ, रुद्र माना 5 मुख वाला दाना होता है, जिसका अर्थ है इस समय परमात्मा शिव सभी युगों का, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और संगम युग, 5 युगों का ज्ञान देते हैं। और हम सभी आत्माओं को, हम सभी बच्चों को याद दिलाते हैं कि हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो फिर से देवता बनते हैं। तो परमात्मा रुद्र भगवान ये यज्ञ के द्वारा सभी मनुष्य आत्माओं को अनुभूति कराने के बाद रुद्र माला का दाना बनाते हैं। और दूसरा, ये जो यज्ञ है, यज्ञ का 2 अर्थ होता है। यज्ञ का एक अर्थ होता है, अग्नि कुंड को यज्ञ कहा जाता है। और यज्ञ का दूसरा अर्थ ये भी होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट अथवा कोई भी संस्था। तो रुद्र भगवान
परमपिता परमात्मा शिव ये जो रुद्र यज्ञ रचते हैं, जो रुद्र यज्ञ के अंदर एक माध्यम निश्चित करते हैं, जो माध्यम का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। सारे ही साकार मनुष्य सृष्टि का पिता वो ब्रह्मा बाबा को माना जाता है और उस माध्यम के द्वारा शिव परमपिता परमात्मा ये संस्था माना ये यज्ञ रचते हैं और जिसके द्वारा ब्रह्मा बाबा के द्वारा सच्ची समझ और ज्ञान देते हैं। तो सभी सृष्टि की जितनी भी आत्माएं हैं, जब ये ज्ञान को अपने जीवन में ग्रहण करती है, धारण करती है, तब उन आत्मा की ज्योति जग जाती है और वो रुद्र यज्ञ के रुद्र जो माला है यज्ञ में उसका दाना बनती है। तो अभी समय अनुसार बहुत ही वर्ष बीत चुके हैं, ये यज्ञ अभी समाप्त की ओर है। तो आप सभी भी इस यज्ञ के हिस्सेदार, हकदार, अधिकारी बन सकते हैं। तो जैसे वो यज्ञ भारत के प्राचीन कालीन अश्वमेध यज्ञ के अंदर सिर्फ सार्वभौम राजा चक्रवर्ती जो राजा थे वही यज्ञ कर सकते थे, वही उनके अधिकारी बन सकते थे। परंतु वर्तमान संगम युग के समय पर परमात्मा शिव ने, रुद्र भगवान ने जो यज्ञ रचा है उसमें सृष्टि की सभी आत्मा इसका हिस्सेदार बन सकती है, क्योंकि हम सभी बच्चे परमात्मा की संतान है, परमात्मा हमारा पिता है। तो सभी इस यज्ञ को करने के लिए, इसका अधिकारी बनने के लिए आपको कोई स्थूल सामग्री की जरूरत नहीं है। तो जैसे वो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए विधिवत यज्ञ कुंड बनाया जाता है, घी तल जौ होमा जाता है और ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, लेकिन ये जो परमात्मा ने रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है वर्तमान समय में, वो यज्ञ करने के लिए आपको कोई भी स्थूल सामग्री की जरूरत नहीं है, कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है। केवल आपको प्रतिदिन थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। और वो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अश्व की जरूरत पड़ती थी और फिर उसको होमा जाता था। तो ये जो रुद्र भगवान ने अभी यज्ञ रचा है उसमें कोई भी अश्व की जरूरत पड़ती नहीं है। रहस्य आध्यात्मिक ये है कि ये हमारा जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, हमारा ये जो आत्मा का रथ है, माध्यम है, असल में उसको इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है, क्योंकि ये देह भान ही हमको दुखी बनाता है, चिंता और विकार उत्पन्न करता है। तो जब देह का अभिमान ही खत्म हो जाएगा, इस यज्ञ के अंदर आप ये देह को ही स्वाहा कर देंगे, तभी आत्मा पावन बनती है और अपनी कर्मातीत अवस्था धारण करती है। तो अभी ये यज्ञ बहुत ही भारी यज्ञ रुद्र भगवान ने, परमात्मा शिव ने रचा है, जिस यज्ञ की समाप्ति का समय अभी नजदीक आ गया है। तो जब तक सारी दुनिया का परिवर्तन ना हो, विनाश ना हो, तब तक ये यज्ञ चलता रहेगा। तो ये यज्ञ अभी चल रहा है, आप भी थोड़ा समय निकालें और अपने आप का परिवर्तन करें। केवल रोज आपको थोड़ा समय निकालने के बाद स्वनिरीक्षण करके अंदर जो विकारों रूपी अश्व है उसको इस यज्ञ के अंदर स्वाहा करना है। तभी आप रुद्र माला जो
साक्षात भगवान ने माला बनाई है उसका दाना बन सकते हैं। तो जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का हिस्सेदार बनती है और परमात्मा के ज्ञान को समझ करके अपने आप का परिवर्तन करती है, तो रुद्र भगवान, रुद्र शिव भगवान वो आप सभी आत्माओं को इसके फल स्वरूप में सभी को 21 जन्म की माना 2500 वर्ष आधा कल्प के सुख शांति की दिव्य दुनिया के मालिक का वर्षा दे देते हैं। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा आपका जो कीमती समय सभी को मिला है, 24 घंटे सभी को मिले हैं, तो 24 घंटे में से थोड़ा समय निकालो और अपने आप को पहचानो और परमात्मा जो रुद्र यज्ञ रचा है उसमें जो अभी भगवत गीता का सच्चा सार सुनाते हैं, वेद उपनिषद शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं, ब्रह्मा के माध्यम से जो अविनाशी यज्ञ भी रचा है और अविनाशी ज्ञान भी प्रदान करते हैं, वो अविनाशी ज्ञान को हम समझने की कोशिश करें। ये अविनाशी ज्ञान एकदम सरल है और परमात्मा कोई संस्कृत में एक ज्ञान नहीं सुनाते हैं, वो सरल भाषा हिंदी में सुनाते हैं, जो आबाल वृद्ध सब उसको समझ सकते हैं। तो उस ज्ञान को पहले आप समझे और फिर अपने जीवन में ग्रहण करें, तो आपकी आत्मा की ज्योति जग जाएगी, आपकी सब मनोकामना परमात्मा पूर्ति कर देते हैं। तो अभी ये जो संगम युग चल रहा है वो आत्मा के चढ़ती कला का युग है। अभी तक जब तक ये यज्ञ नहीं बना था तब तक आत्मा की अधोगति होती थी, पतन होता था। अभी आत्मा की चढ़ती कला का समय चल रहा है। एक हिम्मत का आप कदम बढ़ाएंगे तो 1000 कदम परमात्मा अभी मदद देने के लिए तैयार है, क्योंकि समय ऐसा है कि अभी परमात्मा की याद के अनुसार जो कर्म करेंगे तो एक कदम का पदम गुणा अभी मिलता है। तो ये सस्ता सौदा है जो हमको कर लेना चाहिए, क्योंकि रुद्र भगवान को परमपिता परमात्मा शिव जी को भोलानाथ भी कहते हैं। केवल हम अपने 5 जो खोटे सिक्के हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये 5 खोटे सिक्के जब परमात्मा को अश्व यज्ञ के अंदर वो डाल देते हैं, स्वाहा कर देते हैं, तो उसके रिटर्न में भगवान इतना भोलानाथ है, इतना सस्ता सौदा हमारे साथ कर लेता है कि 21 जन्म तक कोई भी आपके तन में न रोग होगा, मन में कोई अशांति होगी, न कोई दुख होगा। दुख और अशांति नाम शेष हो जाएगा। ऐसी दिव्य दुनिया का परमात्मा मालिक बना देता है। और दूसरा कि ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ के अंदर सारी ही दुनिया स्वाहा होगी और ये दुनिया का परिवर्तन अभी धीमे धीमे आप देख रहे हैं चल रहा है। जो नेचुरल कैलेमिटीज है, प्राकृतिक जो प्रकोप है, उसके द्वारा धीरे धीरे मनुष्य आत्माओं का, तत्वों का, दुनिया का परिवर्तन समय चालू है। तो अलग अलग भूकंप के द्वारा, सुनामी के द्वारा, गुरु युद्धों के द्वारा, बॉम्ब के द्वारा इस दुनिया का विनाश होगा, परिवर्तन होगा। और ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ जो परमात्मा शिव ने रचा है, सारी ही दुनिया उसमें स्वाहा हो जाएगी और फिर सभी मनुष्य आत्माओं को पावन बनाकर परमपिता परमात्मा शिव अपने धाम
परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। और वहां अभी जो संगम युग पर जिस आत्मा ने गीता का जो सच्चा सार है, इस रुद्र गीता ज्ञान के अंदर परमात्मा जो सच्चा सार सुनाते हैं, श्रीमत देते हैं, उस सार को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और भगवान की मत पर चल करके जो अपने पुण्य की पूंजी जमा करते हैं, प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य के लिए, और फिर जो नई दुनिया आने वाली है, स्वर्ग की दुनिया आने वाली है, वहां वो उच्च पद पाते हैं। तो अभी समय अनुसार हम अलग अलग प्राकृतिक प्रकोप देख रहे हैं, वो समय चालू है और कब ये यज्ञ की समाप्ति होगी कह नहीं सकते, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है, परंतु बहुत ही थोड़ा समय बाकी है। इसलिए आप सभी जाग जाइए और अपनी आत्मा की उन्नति करने के लिए इस देह अभिमान को भूलते जाइए और आत्मा को इस यज्ञ के अंदर स्वाहा करें। इसके लिए घर गृहस्थ में रहते भी ये यज्ञ का आप हिस्सेदार अधिकारी बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको स्पेशल समय निकालना पड़ेगा, स्पेशल जंगल में जाना पड़ेगा, स्पेशल कोई स्थान में जाना पड़ेगा। सभी के बीच में रहते भी ये यज्ञ में आप हिस्सेदार बन सकते हैं, भाग ले सकते हैं और ये यज्ञ जो परमात्मा ने रचा है उसके मददगार बन सकते हैं। ये यज्ञ के द्वारा अभी परमपिता परमात्मा सभी आत्मा रूपी बच्चों को कहते हैं कि मुझे सहयोग करो, मुझे मदद करो, क्योंकि अभी सृष्टि को पावन बनाने का समय आ चुका है। हमारी पुकार सुनने के बाद साक्षात परमपिता परमात्मा शिव आ चुके हैं और उन्होंने ही यह यज्ञ रचा है। तो आप अवश्य ही इसका लाभ लें। अच्छा, ओम शांति।